ओके। सो सबको याद है लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या कवर किया था? इफ यस कंडीशन। सर। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। यस, कंडीशन स्टेटमेंट। इफ कंडीशन कैसे लिखते हैं, इफ एल इफ कैसे लिखते हैं, इफ एल इफ एल्स और इफ एल्स, ये सब कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो सबको अगर याद होगा, हम लोगों ने ये सब रिप्लेस वगैरह भी यूज किया था, स्ट्रिप किया था फोन नंबर चेक करने के लिए। उसके बाद हम लोग चेक करके चेंज करके देख रहे थे कि न्यू फोन नंबर चेंज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग ईवी नोट प्रोग्राम लिखने के लिए कोशिश किए थे। ओके। लास्ट क्लास हम लोग इसको पूरा रिकॉर्डिंग में नहीं है, थोड़ा लास्ट में 2 मिनट जो लोग थे वही लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया। मैं एक बार फिर से डिस्कस कर देता हूँ। सो हम लोगों ने ईवी नॉट लिखने के लिए प्रोग्राम लिखे थे। और हम लोग चेक कर रहे थे कि कैसे चेक करेंगे कि ये वाला पूरा डिजिट है कि नहीं। तो हम लोग का ही फंक्शन है, स्ट्रिंग में हम लोगों ने पढ़ाया था ईच डिजिट, राइट? तो हम लोग यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं कि ईच डिजिट अगर ट्रू है, तो हम लोग इसको उसके अंदर जाके चेक करेंगे कि दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ओके। ओके, एनोटेशन ले लेता हूँ, एक मिनट। सो अगर ये स्क्रीन सबको दिखता है, दिस ईच डिजिट फंक्शन हम लोग चेक करते थे क्या होता है जब पूरा का पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी है वो सब डिजिट है। डिजिट है, ठीक है। मीन्स 0 to 9 है। तो अगर है तो जाके इसके अंदर चेक करो, और इसका इफ कौन सा है? ये वाला एल्स है। अगर नहीं है तो इंटर्ड वैल्यू इज नॉट ए नंबर। अगर इसके अंदर एक है, तो अगर ये सही है तो इसके अंदर जाए, उसके बाद ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ये इफ क्लास के अंदर अगर ट्रू होता है देन यहां पे जाएगा, अगर यहां पे फॉल्स होता है ये चेक, तो यहां पे जाएगा प्रिंट एंड डबल नंबर नंबर। उसके बाद अगर ये ट्रू होता है उसके अंदर और एक चेक डाले जिसका नंबर है इंट, हम लोग कन्वर्ट करें क्योंकि इंट को अगर स्ट्रिंग को कन्वर्ट करें तो यहाँ पे एरर देता था, आप लोगों को अगर याद होगा। याद है सबको? यस सर। किसी को कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो पूछना। सो दिस इज कॉल्ड, दिस कंसेप्ट, दिस इनसाइड इज कॉल्ड नेस्टेड इफ। ओके, नेस्टेड इफ। ओके। सो इसके अंदर हम लोग चेक कर देते हैं नंबर कैसे होता है, और नंबर सॉरी नंबर को कन्वर्ट करेंगे, और नंबर अगर मॉड्यूलस टू मतलब जीरो इक्वल टू जीरो, दिस मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर जैसे मैं अगर 10 ले लेता हूं, डिवाइड बाई 2 = 5, ठीक है। और इसका रिमाइंडर कितना रहा? रिमाइंडर इक्वल टू 0। तो मॉड्यूलस मतलब दिस सिंबल इज द अरिथमेटिक ऑपरेशन जहां पे आप मॉड्यूलस चेक करते हो कि उसका रिमाइंडर क्या है। अगर रिमाइंडर 0 है तो उसका मतलब ये हो गया कि इवन नंबर, राइट? सबको समझ में आ रहा है? यस सर। एक आदित्य खाली बोले, बाकी प्रिंस वगैरह सबको समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले? यस। यस सर। यस सर। यस सर। ओके। ओके। सो इनके सब जैसे जैसे और किस केस में होगा, जैसे अगर 9 ले लेता हूं, 9 ÷ 2 इक्वल टू कितना होता है? 4। देन रिमाइंडर बच जाता है 1, वन। राइट? तो सर। इस केस में और वेट होगा। या मॉड 2 करेंगे तो ये वाला 1 आएगा आंसर, ठीक है। जब 1 आएगा, ये इक्वल टू 0 नहीं है तो ये ऑड में जाएगा, राइट? तो ये होता है, हम लोग का प्रोग्राम लिखे थे हम लोग किसका। ये सबको समझ में आया नेस्टेड इफ कैसे लिखते हैं? इफ के अंदर इफ, और उसके अंदर ये फंक्शनलिटी हम लोग क्या किए हैं समझ जाओ, ठीक है। सबको समझ में आया? यस सर। ओके। इसका अलग एक तरीके हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेम चीज को जैसे हम लोग लास्ट क्लास में लिखे थे ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे ये है, देखो, इफ एलिफ एल्स। तो इसमें क्या हो सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर अगर आइदर ये इफ में जाएगा, नहीं तो एलिफ में जाएगा, अगर नहीं तो एल्स में जाएगा। अगर पहले ही में मैं चेक कर दे रहा हूं, अगर ये डिजिट नहीं है और इसको वैल्यू नॉट ए नंबर करके प्रिंट कर देता हूं, तो एलिफ और एल्स में जाएगा क्या? जाएगा नहीं, राइट? यस सर, जाएगा नहीं। जाएगा नहीं, तो इसलिए उसके बाद एलिफ में मैं नंबर भी चेक करके उसका मॉड्यूलस करके भी चेक कर सकता हूं। सो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग नेस्टेड इफ कंसेप्ट। नहीं तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, बट ये तरीका तुम थोड़ा थोड़ा ये रिस्की तरीका है, क्योंकि जनरली ये तरीका प्रिफर किया जाता है। बट कभी कभी क्या करता है ना, मेरे को अगर दो दो इफ बार बार नहीं लिखने हैं, इफ के अंदर इफ, तो ये वाले भी एग्जीक्यूट हो, ये वाले भी एग्जीक्यूट हो। सो इसमें 2 बार इफ क्लॉज एग्जीक्यूट होता है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे आइदर इसमें जाएगा, नहीं तो इसमें जाएगा, नहीं तो इसमें जाएगा, यहां पे भी 2 एलिफ यूज होगा। बट
ये कभी कभी प्रीफर किया जाता है बिकॉज यू कैन राइट इट इन वन सेंटेंस एज वेल, जैसे हम लोग ने यहां पे लिखा है सेम चीज। सर। हेलो। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। कुछ सर आवाज लेफ्ट भी ही नहीं आ चलते। रही। सर इज नॉट देयर अच्छा अच्छा। गाइस। ओके। आदित्य, ये क्या ऑफलाइन क्लास हो रहा है? नहीं नहीं, मैं ऑफलाइन को आ गई हूँ। ओके ओके। हाँ। सर टैलेंट से ज्वाइन कर रहे हैं तो इसलिए पूछा। ଇସ୍ୟୁ ହଉଥିବ ସେଇଠୁ। ଖାଇବିନି। कौन प्रोब्लेम है कि? हेलो। ହ୍ୟାଲୋ। କିଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଉ ଇଏ ଆସୁନି। ସାର୍ ଆସିଲେ ସିନା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିବ, ସାର୍ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁଆଡୁ ଆସିବ? अच्छा अच्छा ओके। କଲର। आई एम ऑडिबल गाइस? Yes sir, you are audible now. ओके। सॉरी, माय electricity went out. So I had to connect from my mobile. Okay. Anyway, so okay, what we are covering. So let me share my screen again. Just let me confirm once it is visible. Visible? Yes sir, it's visible. ओके। It's visible sir. हम लोग कहाँ पे थे कि ये वाला नेस्टेड इफ समझ में आया था सबको? यस सर। तो सिमिलरली ये वाला एक तरीका होता है कि नेस्टेड इफ करके कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे इफ एलिफ एल्स करके कर सकते हो, नहीं तो सिंगल लाइन में भी हम लोग सेम प्रोग्राम को लिख सकते हैं, जो कि पहला वाला ये जो सेंटेंस लिखा होता है उसको हम लोग ने लिखा हुआ है। अगर तुम लोग यहाँ पे देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। दिस इफ नंबर इज डिजिट इक्वल टू फॉल्स, देन एंटर्ड वैल्यू इज नॉट ए नंबर, एल्स इसके अंदर जाओ। इसके अंदर कहाँ हो गया? सेम फंक्शन। इफ इंटीजर नंबर इक्वल टू जीरो, इफ इंटीजर नंबर मॉड इक्वल टू सॉरी मॉड नॉट टू इक्वल टू जीरो, देन प्रिंट इवन, देन इवन होगा, एल्स ऑड होगा। समझ में आया ये लाइन एक लाइन में कैसे प्रोग्राम लिखा? हेलो। Yes sir. और एक बार। Yes sir, तो yes sir. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। लिख देता हूं, समझ जाओगे। सुनो, देखो, अगर ऊपर वाला प्रोग्राम देखोगे तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लिख देते हैं? इफ नंबर इज इक्वल टू फॉल्स, देन इसके अंदर जाओ, एल्स इसके अंदर जाओ, राइट?
सबको याद है कैसे लिखते ओके थे? सर। अभी ये नेक्स्टेड सर इफ है, उसके अंदर ये नेक्स्टेड इफ में फिर से एक चेक हुआ, इफ इंटीजर नंबर मॉड टू इक्वल टू 0 जो कि इवन का है, तो इसको जाओ, एल्स इसमें जाओ। अभी समझ में आया? ओके सर। तो ये सेम चीज को अगर तुम यहाँ पे देखोगे कैसे लिखते थे, इफ नंबर इज इक्वल टू ट्रू, उसके अंदर इसके अंदर जाओ, नहीं तो यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है, खाली ट्रू को यहाँ पे फॉल्स करके लिख दिया यहाँ पे आउटपुट देने के लिए। नहीं तो ये यस चीज को सर। स्टार्टिंग के लिख पे भी वो लिख सकते हो, ठीक है? तो हम लोग इसके खाली उल्टा लिखे हैं, जैसे ये वाला जो इक्वल टू ट्रू करके लिखते थे और इसके अंदर लिखते थे नेस्टेड इफ, मैंने क्या किया, इसको फॉल्स कर दिया और ये चीज को ऊपर ले लिया। समझ में आया? सर तो ऐसा क्यों, मतलब फॉल्स कोई मतलब ऊपर क्यों लिखा? मतलब कैसे भी लिख सकते हो। मैंने कैसे अच्छा लिखा अच्छा। है कि दोनों तरीके से समझाने के लिए लिखा हुआ है बस। तुम यस। समझो कैसे तरीके से लिख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। कोई ये भी लिख सकता है, ये सारे सही है, ऑल ऑफ दिस थिंग्स ना करेक्ट है। ऐसा कोई सही तरीका गलत तरीका कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये सही तरीका है ये गलत तरीका है। मैंने खाली डिफरेंट तरीके से कैसे लिख लिख सकते हो वो दिखा रहा हूं। इसको यही प्रोग्राम को देखो, यही प्रोग्राम जो ऊपर है, यही जो प्रोग्राम ऊपर है ना, हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। देखो ये एक तरीका लिखा था, ठीक है? यहाँ पे देखो और एक तरीके भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फॉल्स कर देंगे, उसके बाद ये चीज को जो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। तो यही चीज है, इज नंबर डिजिट फॉल्स है तो प्रिंट एंटर वैल्यू नॉट नंबर, अगर ये डिजिट ट्रू है तो इसमें आएगा। तो इसके अंदर मेरा नंबर मॉड 2 का मैं एग्जाम्पल लिखा जो मैं यहाँ पे एक लाइनर में लिखा हूँ, ये वाला। यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है। यस सर। और दूसरा एक तरीका हो सकता है जो कि मैं बोल रहा था बट तुमको बताना नहीं चाहता था, बट तुम लोग एक बार देख के रख लो, मैं खाली रेफरेंस के लिए रख दिया हूँ, ट्राई एक्सेप्ट वाला, ठीक है? अगर इंटीजर नंबर मॉड टू इक्वल टू जीरो है, इसको अगर इसके अंदर डाल देते तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाएगा, बिकॉज इट्स स्ट्रिंग, इन केस ऑफ स्ट्रिंग ये वैल्यू एरर दे देगा। तो उस केस में ये वाला पार्ट यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग ने ये वाला लिख दिया है। सो लीव इट, अभी के लिए तुम लोगों की जरूरत नहीं है, वो सर लास्ट में कर आपने देंगे। वहां पे जो वैल्यू एरर दिए वो हाँ। वाज इट ए स्ट्रिंग और आपने ऐसा बस नाम? नहीं नहीं, वैल्यू एरर हम, अगर तुमको याद होगा, ओके, हम लोग कैसे करते थे, प्रिंट इंटीजर, और सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है? यहाँ पे जब कवर करने जा रहा है क्या दे रहा है, सर वैल्यू एरर आ रहा है। दिख रहा है ना? ये यस। वैल्यू एरर हम लोग कैच करें, दिस इज ए लाइब्रेरी, ये कस्टम एक्सेप्शन है, सॉरी इनबिल्ट एक्सेप्शन है, ठीक है? ओके सर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो छोड़ो, अभी अभी उसमें जाते नहीं है, ये वाला चीज मैं बाद में एनीवे कवर करने वाला हूँ, ठीक है? अभी के लिए उसको छोड़ दो, ठीक है? बट ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? और दूसरे दूसरे तरीके भी हैं, तो उसमें हम लोग नहीं जाते, बट अभी के लिए मैं इतना खाली कवर कर दिया कि तुम लोगों को पता चल जाए कि हम लोग लास्ट में रिकॉर्डिंग में नहीं लिए थे, तो एक बार समझ लो, समझ जाओ, ठीक है? सब लोग समझ गए, आगे बढ़े, कि किसी को कोई डाउट है? यस सर। नो सर, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हम्म सर आई डोंट नो हम लोग ये चीज को कवर किए हैं या नहीं, बट हम्म सर एक तो प्रोग्राम था कि लाइक, सर अगर हम हम्म एक तो ऐसा प्रोग्राम लिखना चाहते हैं कि अगर हम लोग कोई सा भी टू डिजिट नंबर दे तो हम्म इट शुड गिव द आउटपुट ऑफ मैक्सिमम नंबर, लाइक अगर हम 10 भी ऐड किए तो इट शुड गिव 99, अगर 100 ऐड किए तो इट शुड गिव 999, अगर हम लोग उसको 1001 अगर ऐड किए तो इट शुड गिव 9999। सर मतलब कुछ भी ना, अगर कितना भी डिजिट का नंबर दे इट शुड गिव द आउटपुट एज द उसका हाईएस्ट नंबर। सर आप समझ रहे हो? मैं समझा नहीं, मतलब क्या क्या बोलना क्या चाहते हो? सर मेरा मतलब ये था नहीं, कि प्रोग्राम की बात करें, एक प्रोग्राम लिखने की यस बात सर, करो।
यस सर, प्रोग्राम की बात है सर, वो हम लोग अभी तक कवर किए या नहीं, मुझे वो चीज थोड़ा डाउट है सर। नहीं नहीं, वो प्रोग्राम तो तुम कुछ भी लिख सकते हो। हम लोग ये देखो, अभी क्या है ना, ये मैं तो एक ही प्रोग्राम देके तुम लोग को एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारा प्रैक्टिस के लिए लाखों एग्जाम्पल है। कैसे लिखना सर चाहते हो लिख सकते हो, जैसे कैलकुलेटर का प्रोग्राम भी तुम अभी लिख सकते हो। इसको लेके हम लोग इफ एल्स का क्लॉज में आज अगर सोच रहा हूँ एक और आता है, तो कैलकुलेटर का प्रोग्राम तुमको होमवर्क दे दूँ, तुम लोग लिख के आओ, उसके बाद मैं उसके ऊपर एक बार क्लास में रन करके दिखा दूंगा। श्योर तो सर। वो अलग बात है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम डिफरेंट वे से लिख सकता हूँ। तुम्हारा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है। ऐसा नहीं कि ये कवर करने हम लोग सारे एक एक प्रोग्राम सारे कवर नहीं कर सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। यस सर। तो जितना कर सकते हैं तुम ट्राई करो, अपने से प्रैक्टिस करो वो चीज। हम यहाँ पे हम लोग का एक बार क्या कंसेप्ट समझा दूंगा मैं, उसके बाद कुछ ओके डाउट सर। होता है तुम आके पर्सनली पूछ सकते हो, सर ये प्रोग्राम क्या मेरे को यहाँ पे इश्यू हो रहा है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे, वो डाउट को हम लोग देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। श्योर सर। चलो, कॉन्सेप्ट अभी आज का कवर करते हैं। क्या करेंगे? सेट एंड डिक्शनरी। सेट एंड डिक्शनरी, पहले सेट एंड सेट ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है। अगर टाइम बचेगा देन हम लोग डिक्शनरी भी चले जाएंगे, ठीक है। अभी पहले यहाँ पे चल जाते हैं, जहां पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे थोड़ा मैथमेटिकल कंसेप्ट है, जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछना डायरेक्टली, ठीक है। मैं एक एम्प्टी स्लाइड ऐड कर देता हूँ, न्यू स्लाइड, ओके। ओके, सो सेट मतलब क्या होता है? किसे कोई बता सकता है सेट मतलब क्या होता है? मैंने क्या क्या बताया था, सेट क्या होता है क्या है? यहाँ पे अगर याद रखोगे, सॉरी Set is क्या? a collection of the data of यस, similar types. यस, बोल सकते हैं, यस, एनीवन एल्स? तो मैंने अब अगर तुम लोग को याद होगा, मैंने बोला था ये चीज, तीन चीज, ओके। यस, आज बीन सेड सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, सिमिलर डेटा टाइप्स। बट सिमिलर नहीं है यहाँ पे ऐसा, खाली सिमिलर होगा ऐसे नहीं बोल सकते। बट ठीक है, तुम अगर बोल रहे हो ठीक है, अभी के लिए लिख देते हैं, बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक श्योर सर। है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा, ओके ठीक है। और कोई कोई पॉइंट है किसी का? तो मैंने अगर तुम लोग को पहले क्लास में जब लिस्ट बताया था, एक चीज दो चार चीज बताया था, एक ऑर्डर होता है, यहाँ पे मैंने ऑन ऑर्डर बताया था, तुमको याद है वो क्या है? ये सर अनऑर्डर्ड मतलब सर, ये अपना मेमोरी लोकेशन कहीं भी दे दे सकता है, लाइक एग्जैक्टली। इसमें और टपल और लिस्ट में सर, फॉर एग्जांपल मेमोरी लोकेशन 1 2 3 4 अगर दिया, तो सेट में वो कहीं पे 500 दे सकता है, कहीं पे 1000 दे सकता है, वो सर अपना एक तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं रहता है इसका। इसीलिए वो ऑर्डर रहता है, कभी भी अगर कुछ एंट्री भी करो, जैसे मैंने कोई वैल्यू इंडेक्स में एंट्री किया, इंडेक्स वन पे, तो इसका वैल्यू सेफ 1 2 3 4 करके आएगा बोल के मतलब नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि एक दूसरे बार भी 1 3 4 2 करके आए, राइट। क्योंकि ये ऑर्डर्ड नहीं है, इसका कोई मेमोरी एलोकेशन ऐसे प्रॉपरली नहीं है, तो इसलिए इसको ऑन ऑर्डर बोला जाता है। इसको अगर इंडेक्स करता हूं तो कहीं पे भी एंट्री करता हूं तो इसका लोकेशन भी चेंज हो सकता है, राइट, इस टाइम जब भी लिखूं। सिमिलरली इसका नो डुप्लीकेट में, अगर याद होगा मैंने बोला था, अगर 1 2 3 2 ऐसा करके दोगे, उसके बाद ऐसे 3 देगे, तो ये जब आएगा 1 2 3 थ्री। ऐसा भी आ यस सकता है, सर। नहीं तो 1 3 2 ऐसा भी आ सकता है, राइट। डिफरेंट तरीके से आ सकता है। और ग्रेड पर मेंबरशिप चेक, मेंबरशिप चेक के लिए क्यों ग्रेड है? क्योंकि अगर मैं ये टू को ही चेक करना चाहता हूं, ये टू में मल्टीपल है, और ये, तो उसके क्या हो जाना है, ये जब भी मैं सेट में बनाऊंगा, तो वो क्या हो जाता है ना, मिनिमम इटरेशन होता है। जैसे मेंबरशिप चेक के चेक मतलब क्या होता है, अगर एक लिस्ट में मैं अगर 1 2 3 2 ऐसा लिखता हूं, यहां पे अगर एक इटरेशन चाहेगा, फॉर टू इन लेट्स से कोई भी वेरिएबल लास्ट में, तो कैसे जाएगा, एक के बाद एक, राइट, एक के बाद एक जाएगा और सारे वेरिएबल देखेगा। बट यहां पे क्या हो जाएगा, सेट में आज इसको ये पूरा का पूरा कॉमन करके 1 2 3 ऐसे एक ही बार लिखता है, तो हमेशा फास्टर होता है ऑपरेशन, और मिनिमम इटरेशन में कंप्लीट होता है। जहां पे मेरे को जरूरत नहीं है, वो तो डुप्लीकेट से मैं वहां पे जाऊंगा ही नहीं, तो डुप्लीकेट को एक जगह लेके रख दिया। तो इसलिए मेंबरशिप चेक के लिए बहुत बढ़िया होता है। समझ में आया सबको? Yes. किसी को कोई डाउट?
सर फिर से हाँ सर। एक्सप्लेन करेंगे? सुनो, अगर देखो, Please, sir. अगर, हाँ हाँ, अगर मैं मेंबरशिप चेक मतलब क्या होता है, मैं मेंबरशिप चेक बोला था तो क्या बोला था? फॉर टू इन, लेट से 1 2 3 2 3, इसका आउटपुट क्या आएगा? सॉरी, प्रिंट, इसका आउटपुट क्या आता है? ट्रू, राइट? यस सर। ये प्रिंट है। उसके बाद सोचो, फॉर प्रिंट, सेम चीज में मैं 5 लिखूंगा, 5 इन 1 2 3 2 3, क्या होता था? फॉल्स, फॉल्स। राइट? फॉल्स। क्योंकि यस इसमें सर। उसको मिलता नहीं था। तो सिमिलरली जब भी मैं करता हूं तो इसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा वेरिएबल चेक करते करते जाता है कि नहीं? ऑल्दो दिस टू इज हियर, दिस टू इज हियर, बोथ आर सिमिलर, दिस थ्री इज हियर, दिस थ्री इज हियर, बोथ आर सिमिलर। यहाँ पे इटरेशन कितने हुए? ये 5 का चेक वेरिएबल में 5 बार हुए। यस सर। ये 5 = 1, कैसे चेक करेगा? 5 = 1, फॉल्स। 5 = 2, फॉल्स। फॉल्स। 5 = 3, फॉल्स। फॉल्स। 5 = 2, फॉल्स। फॉल्स। 5 = 3, फॉल्स। और ये साथ में फॉल्स। और करते करते जाएगा। ठीक है? कोई ओके। एक भी अगर ट्रू हो जाता है तो अगर ट्रू कर दे, जैसे यहाँ पे चेक करता है 2 1 2 3 2 3, जहां पे चेक हो गया वहां पे उसने कर दिया ट्रू, दो आ राइट? गए। यस सर। तो इस केस में क्या होता है? तो तुम्हारा जब भी ऑपरेशन होता है ना, सारे अगर वेरिएबल है भी नहीं, ये सारी चीज में 5 हो, तो यहाँ पे कितने इटरेशन हो गया? 5 इटरेशन हो गया, राइट? 5 बार यस चेक किया। सर। यस सर। बट यहाँ पे सोचो, अगर यहाँ पे मैं सेट इंप्लीमेंट करता तो इसका आउटपुट कितना आता? 1 2 3, ओनली थ्री। दिस। तो यस कितने सर। हो गए इटरेशन? 3 इटरेशंस। तो मेंबरशिप चेक के लिए कौन बेटर है? यस सर, लिस्ट सेट जो सेट इज बेटर। सेट इज ए बेटर ऑप्शन। तो इसीलिए यस। मेंबरशिप चेक के लिए जब भी चेक करना होता है हम लोग जनरली सेट यूज करते हैं। रेगुलरली मेंबर लोग, मेंबरशिप का मतलब क्या है एक्चुअल में? मतलब ये तो आपने एग्जांपल देके बता दिया। लाइक सपोज दैट समवन। मेंबरशिप मतलब 5 इज देयर बिटवीन 1 2 3 2 3 और नॉट, 2 इज इन बिटवीन 1 2 3 2 3 इज नॉट। सोचो तुम लोग का है पाइथन बैच, ऐसा करके है पाइथन बैच, और यहाँ पे लिस्ट में मैं सबका नाम लिखता हूँ, प्रिंस, सर आदित्य। ब्लैंक स्लाइड में लिखिए। ओके, चलो सोचो, मैंने एक पाइथन बैच करके ऐसे बना दिया। सोचो यहाँ पे, ठीक है, पाइथन बैच, ओके। तो सोचो मैंने यहाँ पे एंट्री लेता हूं, क्या लूंगा? सुन लो, सबका नाम लूंगा, प्रिंस, आदित्य, लेट से सौम्य, लेट से लैरिका, लेट से अनदर मेघना, राइट? और लेट से अनदर पूजा, भवानी, ऐसे, राइट? ऐसे लिखूंगा सबका नाम। ठीक है? अगर मेंबरशिप चेक की मैं बात करूं, मैं ऐसे बोलूंगा, प्रिंट प्रिंस इन, व्हाट इज दिस वेरिएबल? पाइथन बैच। तो मैं यहां पे लिखूंगा पाइथन बैच। बैच। उसका मतलब क्या हो गया कि पाइथन बैच में प्रिंस है या प्रिंस नहीं चेक करने के लिए। प्रिंस है कि नहीं। ये चीज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, लिस्ट में भी कवर कर चुका हूँ, टपल में भी कवर कर चुका हूँ, ये सब यस चीज सर। कवर हो चुका है। यस सर। उस टाइम में कोई नहीं क्यों पूछा? किसने ये क्वेश्चन पूछा था अभी? प्रिंस पूछा था, राइट? प्रिंस, तुमको सर उस टाइम में उसी समझ में वक्त नहीं आया था? मेंबरशिप सर उसी वक्त मेंबरशिप चेक का कोई टर्म नहीं आया था। तब नहीं आया था, ओके, नहीं। ठीक है। तुम लोग का ये मेंबरशिप चेक का टर्म नहीं आया था, ओके, ठीक है। लिस्ट में जाते हैं, नहीं नहीं यहाँ पे सर, मैं, ये तो समझ में आ गया था। मैं ये पूछ रहा था कि मतलब डेफिनेशन डेफिनेशन देखो, के तौर पे कैसे बताएंगे? डेफिनेशन यही है कि, डेफिनेशन ये है कि ये उसमें हो कि नहीं। मेंबरशिप मतलब क्या होता है? आई एम ए मेंबर ऑफ दिस क्लब और नॉट। मैं क्रिकेट टीम का पार्ट हूँ कि नहीं, मैं क्रिकेट टीम का मेंबर हूँ कि नहीं, ओके। मैं पाइथन बैच का मेंबर हूँ कि नहीं, व्हाट डज दैट मीन? प्री मेंबरशिप का मतलब क्या है? मतलब मैं उसका मेंबर हूँ कि नहीं। जैसे जिम का मेंबरशिप तुम लेते हो, उसका मतलब क्या है? मैं जिम का पार्ट हूँ कि नहीं, राइट?
मेरे पास उसका एंट्री एक्सेस है कि नहीं, राइट? तो वही होता है मेंबरशिप। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये सेट हमेशा मेंबरशिप के लिए बेस्ट होता है। क्यों? अगर सोचो यहाँ पे मैं प्रिंस 10 बार एंट्री होती, एक बार प्रिंस एंट्री हो गया, यहाँ पे भी और एक प्रिंस हो गया, और एक सोचो भवानी और हो गया, उसके बाद एक पूजा हो गया, उसके बाद फिर से प्रिंस हो गया। ओके, सोचो मैं अटेंडेंस चेक कर रहा हूँ, ठीक है? अटेंडेंस, ओके, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अटेंडेंस जनरली ऐसे केस में यूज होता है, एक यूज केस दे दे रहा हूँ, समझ जाओगे। अटेंडेंस सोचो ले रहा हूँ, अटेंडेंस से सोचो मेरा क्लास स्टार्ट हुआ 8:30 को, और मेरा चलता है सोचो 9:45 तक। ओके, सोचो ये 1 आवर 15 मिनट्स में प्रिंस ने 8:35 को ज्वाइन किया, उसके बाद 8:45 को आउट हो गया, उसके बाद 9 o'clock ज्वाइन किया, उसके बाद 9:20 तक चला, उसके बाद 9:25 को ज्वाइन किया, उसके बाद 9:45 तक चला। तो इसमें प्रिंस 3 बार एंट्री हुआ। अगर सोचो मेरे को अटेंडेंस काउंट करना है कितने बंदे आए थे, ठीक है? यहाँ पे प्रिंस का कितने एंट्री होगा? तो एक ही एंट्री होगा। जनरली कैसे, अगर मैं लिस्ट के तरह लिखूं कितना एंट्री होगा? तो 3 एंट्री तीन होगा, एंट्री राइट? होगा, यस सर। तीन तीन एंट्री होगा। सोचो यस सर। अटेंडेंस और टाइमिंग मैंने ऐसे ही लिखा था, डिक्शनरी जाएगा तो तुमको ज्यादा समझ में आता, बट एनीवे अभी ऐसा सोचो, अटेंडेंस एक बार तुम एंट्री करते हो, मैं एक एंट्री करता हूं। मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बनाऊंगा, लिस्ट ऑफ अटेंडेंस, अटेंडी सोचो, इक्वल टू लिस्ट बनाते चला, और जितना भी बार बंदे एंट्री करें उसको अपेंड करता चलूंगा। याद है अपेंड फंक्शन? यस सर। तो ये चीज होता चला गया, होता चला गया, होता चला, तो 3 बार हो गया। अभी मैं लास्ट में जब जाके चेक करता हूं कि प्रिंस इसमें है कि नहीं, तो क्या आएगा, सब में चेक करेगा कि नहीं चेक करेगा? सोचो ये जगह पे प्रिंस होता ही नहीं, लास्ट में होता, या यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, तीनों जगह मेंबरशिप है, मतलब एक ही बार करना जितना बेटर है, 3 बार करना भी उतना बेटर है, राइट? तो इसलिए इसलिए अगर मेंबरशिप फंक्शन के एग्जांपल दें तो इसे देखो, तुम लोग जिसके बचा रहे हो एक बार ये करके दिख लेते हैं, तुमको समझ में आएगा ज्यादा। सो सेशन 9 एक करते हैं। अरे ओके, यहाँ एक फाइल बना देते, अटेंडेंस चेक डॉट पी। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? सोचो लिस्ट ऑफ अटेंडी मैंने लिया, और यहां पे मैंने डाला सेम चीज, ठीक है? प्रिंस, आदित्य, लरिका, सौम्या, सॉरी, सोच लो। उसके बाद क्या आएगा? फिर से सोचो, प्रिंस आ गया, मेघना, तो प्रिंस फिर से आ गया। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे मैं करता हूँ प्रिंट, क्या आएगा? ट्रू। 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 ट्रू आएगा, तो दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप चेक ओनली, ठीक है? बट अगर सोचो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, बताओ? ये दिख रहा है क्या कर रहा हूं मैं? यस 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 सर। 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 तो टाइप यहाँ पे कास्टिंग। तो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कितना एंट्री है सर प्रिंस का? सर प्रिंस तो एक ही आएगा। एक है या? अगर मैं एक यहाँ पे ही है। टाइप प्रिंट,
but set does not allow duplicate value. एग्जैक्टली exactly. तो वही मैं बता रहा हूं, अगर डुप्लीकेट वैल्यू होगा तो सोचो प्रिंस यहाँ पे है, यहाँ पे है, और मैं काउंट करने बैठूंगा तो 3, अगर सोचो लास्ट तक है तो ये जाके यहाँ पे चेक करेगा। बट सेट के केस में क्या होगा, ये 5 इटरेशन होगा, तो जितने भी इटरेशन हो सकते हैं उतने इटरेशन हो सकता है। अगर सोचो लास्ट तक है तो लास्ट तक इटरेशन करने के लिए भी जा सकता है। बट सोचो अगर मल्टीपल मेरे को एक ही चीज में हो तो 3 इटरेशन में मेरा काम खत्म है, ये 5 इटरेशन काम है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इटरेशन लग सकता है। तो जनरली मैंने जो एग्जांपल बताया था 1 2 2 3 3, तो मेरा कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में होता है, तो उस तक मेरे को देखो यहाँ पे प्रिंस है, बट सोचो मेरे को मेघना चेक करना है, यहाँ पे मेघना है कि नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल प्रिंस का एग्जाम्पल तुम लोग को अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट यहाँ पे मेघना दे रहा हूं। तो मेघना देखने के लिए अगर लिस्ट में करता तो कितने इटरेशन जाते यहां तक, 1 2 3 4 5 6, राइट। यस सर। बट यहां पे अगर देखूंगा, यहाँ पे सेट अटेंडी में मेघना फोर्थ लोकेशन में आ गया, क्यों? सर बिकॉज क्योंकि इट मेरा नॉट कहीं भी डुप्लीकेट को एलोकेट करता है। एग्जैक्टली exactly. और दूसरा चीज प्रिंस का जो दो दो बार था वो हट गया, वो यस थर्ड सर। ये तो जरूरत नहीं है। तो एक ही बार आता है, अगर सोचो यहाँ पे भी आता लास्ट में तो भी 5 आता। तो मेरे को एलोकेशन को एज मेरे को ऑलरेडी पता है कि ये मेघना कौन से लोकेशन में है, और इंटरनेट हैंडल कर लेता है मेंबरशिप से। और ये मेरे को जब भी मेरे को एक चीज मिलेगा तो वहां पे मैं चला जाऊंगा, तो मेरे को अटेंडेंस मतलब जो काउंट ऑफ इटरेशन है वो कम हो जाएगा ना। यस सर। तो जनरली इसलिए मेंबरशिप्स के लिए बेस्ट होता है सेट, हमेशा याद करना, ये रखना, ठीक है। सबको ओके। समझ में आया अभी मेंबरशिप चेक? यस। यस सर। चलो Yes, दूसरा sir. अभी। हाँ सर, और कोई कुछ बोल रहा है? No, किसी को नो कोई sir. सर। डाउट है? नो सर। No, sir. चलो अभी सेट के ऑपरेशन में चले जाते हैं, ठीक है। सबको मैथमेटिक्स में सेट पता है क्या है? Yes, sir. यस सर। यस सर। पता है। सेम मैथमेटिक्स में जैसे होता है यहाँ पे भी वैसे ही होता है, ठीक है। सेट सेट का यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस सब लोगों को अगर पता होगा, किसी को पता नहीं है तो बताओ, अभी मैं समझाऊंगा डिटेल्स में एनीवे। बट किसी को पता नहीं है तो पूछ लेना, ठीक है। सोचो, एक बार बता देता हूँ, ठीक डेट है। भूल गया। भूल गए? ठीक है। सोचो ये है मेरा एक सेट जिसका नाम है ए, और ये एक सेट है जिसका नाम है बी। याद है ऐसे ही लिखा जाता है, राइट। यस Yes, सर। और sir. यस Sir, सर, ये यस Venn सर। diagram. ये बाहर लिख देता हूं, ठीक है। अगर मैं ऐसे 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 करता हूं और इसको, तो ये वाला मेरा क्या लोकेशन होगा, अगर मेरे को खाली इतने से इतना पता होना चाहिए। Sir, A minus two. ए माइनस ओनली बी। ए। हाँ, ओनली ए। ओनली ये होगा कि ये पूरा होगा तो ए होगा, यहां यस से यहाँ तक होगा तो सर। ए Sir, माइनस A बी। minus ए माइनस बी। सो इट इज कॉल्ड ए माइनस बी। अगर ये जो लोकेशन बीच का है उसको अगर करना है तो क्या होगा? A intersection B. इंटरसेक्शन सर। ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट बी। ए इंटरसेक्शन बी, राइट। यस सर। अगर ये वाला लोकेशन को करना है तो क्या होगा? बी माइनस ए। से। बी माइनस ए। और ये पूरा टोटल को करना है तो क्या होगा? A union B. ए यूनियन। ए यूनियन बी। ए यूनियन बी। अगर ये मैं करूं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसको पता है क्या बोलते हैं? याद है? मतलब ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, ये वाला पार्ट नहीं रहेगा, तो उसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको डिसजॉइंट बोलते हैं, राइट। तो ये यस सारे फंक्शन Yes, हम sir. लोग सेट में यूज कर सकते हैं, ये सारे फंक्शन जो कि सॉरी, एक डिसजॉइंट होता है, सिमेट्री डिफरेंस होता है, सुपरसेट, सबसेट। सो जनरली ऐसे बोल सकते हो कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या क्या कर सकते हैं, इसको एक्चुअली सिमेट्रिक डिफरेंस बोलेंगे यहाँ पे जो होगा, सॉरी। ये हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी कहाँ गया, या सिमेट्री डिफरेंस हो जाएगा। उसके बाद अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों डिसजॉइंट सेट हो गए। जॉइंट सेट्स होते हैं जब कॉमन एलिमेंट होता है, तुम लोगों को पता होगा तो थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे। अभी अब ऑपरेशन कवर करेंगे तो मैं ज्यादा डिटेल्स में समझा दूंगा, तो तुमको यहाँ पे ये सिमेट्री डिफरेंस हो गया है, ठीक है, दोनों साइड के।
क्योंकि ये सिमेट्रिक है दोनों तरह से। ओके, उसके बाद अगर डिसजॉइंट सॉर्ट है तो ये ए है और ये बी है, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट। याद है? अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. ये जहां पे समझ में है बताओगे, मैं यहाँ पे एग्जांपल देके समझा दूंगा एनीवे। और सबसेट सुपरसेट याद है? और एक कंसेप्ट था सबसेट सुपरसेट। सोचो, यहाँ पे मेरा एक बड़ा सेट है और यहाँ पे छोटा सेट है, और ये सी है, ये डी है। कौन सा सुपरसेट है, कौन सा सबसेट है? सर सी इज द सुपरसेट, डी इज द सबसेट। डी इज ए सबसेट ऑफ सी, राइट? यस और सर। सी इज ए सुपरसेट ऑफ डी। ऐसे यस लिखते थे ना? याद है? सर। यस कि सर। भूल गए सब लोग मैथमेटिक्स? सर, আমার নথিলা नहीं सर। सर, याद है। ओके ओके, नथिला, ओके सर ओके, याद ठीक है। है। आगे सर, ठीक है ठीक सीबीएसई। है। जिन लोगों को नहीं है ना, मैं थोड़ा अभी डिटेल्स में मैथमेटिकल टर्म में इसको हम लोग इसीलिए बता रहा हूँ, थोड़ा तुमको अभी समझा दूंगा, डिटेल्स में समझाएंगे उसको कैसे कैसे करते हैं। ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये थोड़ा देख लो पहले, ठीक है? कि इसको कहीं पर डाउट है तो पहले पूछ लो, उसके बाद मैं हटा दूंगा। उसके बाद मैं जाके बता देता हूँ कि एक बार एग्जाम्पल लेके बता देंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके ले लेंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। और ये हम लोग देखेंगे सेट में कैसे यूज होता है, सेट का काम ही ऐसा ही है, इसलिए इसको सेट बोला जाता है। देख लिया सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? नथिंग सर। चलो, अभी यहाँ पे चलते हैं कॉन्सेप्ट में। अगर देखोगे तो सी यहाँ पे भी सेम चीज है। सेट क्रिएशन कैसे करते हैं? एस इक्वल टू 1 2 3 4। ठीक है, तुमको मैंने यस। पहले ही बता दिया था। यस सर। यहाँ पे एक सेट ऑपरेशन करके खोल देता हूँ, तुम लोग को बताते चलूंगा। ठीक है, सो तो ये सेट ए। ओके, सर, बोला था किसके अंदर लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस, कर्ली राइट? ब्रेसेस रिमेम्बर के सब यस लोग? अंदर। सर। यस सर। 1 2 3 4 और एक भी 1 लिख सकते हैं, नहीं तो अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जिसको अगर रन करना है तो पाइथन सेट ऑपरेशन 1 2 3 पर, याद है? ठीक है, उसके बाद देखो यस सर। यूनियन। यूनियन क्या होता है? देखो, ये एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद देख समझ में आ जाएगा। ये होता है तो जो एक ये है, सेट है जिसमें 1 2 3 है और 3 4 5 है। ठीक है, ये सेट। तो अगर तुमको ये दोनों में यूनियन करना है, यूनियन मतलब मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले? सर दोनों सेट के एलिमेंट को मर्ज कर देंगे ठीक विदाउट है, डुप्लीकेट। सोचो ए से ए है और ए से बी है, तो ए यूनियन बी यहाँ पे हो गया 1 2, यहाँ पे 3 रहा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। सही लिखा? क्योंकि 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। यस सर। दिख रहा है सबको? 3 is common in यस both सर। the set। तो ऐसे लिख सकता हूं उसको, ये हो यस गया सर। ए। ठीक है, यस और ये सर। ए यूनियन बी मतलब क्या आएगा? ये पूरा का पूरा सारा एलिमेंट आना चाहिए। यस सर। तो इस केस में याद है लिस्ट का कंसेप्ट क्या है? प्रिंट। Does not allow duplicates. So the एग्जैक्टली, set will 1 2 3 4 5। गुड। अगर मैं इसको लिख के इसको रन करता हूं, क्या हुआ? 1 2 3 4 5। यस ठीक है, सर। यस सर। समझ में आया सबको? एग्जैक्टली, यस सर। और किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। क्यों हुआ यूनियन बी में खाली 1 2 3 4 5 क्यों आया, या और एक 3 क्यों नहीं आया? सर, इट इज क्योंकि a सेट kind of extend only, but extend में डुप्लीकेट हो सकती है, इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकते। नहीं हो सकते, एग्जैक्टली exactly। और ओके। ये सेट का ऑपरेशन है, इसलिए यूनियन लिखा है अच्छा। जनरली, यस सर। और दूसरे जगह पे ऐसे नहीं लिखते। ठीक है, यस और सर। दूसरा तरीका भी है, कोई कोई ऐसे भी लिखता है। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको सर सिंबल कौन सा बोलते हैं? और ये सिंबल बोल सकते हो इसको, और अच्छा। सिंबल भी बोल सकते हो। ठीक है, हम्म। ठीक है, समझ में आया यूनियन कैसे होता है? यस सर। क्लियर यस सर। सबको? कोई डाउट? नो सर। चलो अभी दूसरे कंसेप्ट में चलते हैं। दूसरा कंसेप्ट क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन कैसे होगा? सेम चीज, प्रिंट ए डॉट इंटरसेक्शन बी। बी। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट याद है कौन सा वाला? यस सर, 3। ये वाला। थ्री। यस यस सर। सर। तो जी। 3। थ्री तो सर। इसको आउटपुट 3। और इसको अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ए एंड बी। ओके, समझ में आ रहा है? यस किसी सर। को कोई डाउट है? यस सर। नो हाँ सर। सर। जैसे यहाँ पे नो सर। और लिखे थे, ऐसे यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ए एंड बी बोथ में प्रेजेंट है। इसका आउटपुट क्या आएगा? 3। 3। क्यों 3? बहुत जगह पे वहां ए में है, बी में भी है। बी समझ में में भी। आया सबको? यस कोई सर। डाउट? यस नो सर, सर। नो डाउट। चलो, तीसरा कंसेप्ट क्या है हम लोग का? डिफरेंस। दिख रहा है डिफरेंस? यस तो डिफरेंस सर। सेम तरीके से लिखेंगे, प्रिंट डिफरेंस। मतलब क्या है बताओ कोई? मैं ये लिखूंगा, आउटपुट क्या आएगा? क्या सर? सर, ये 1 to डिफरेंस, 5। ये डिफरेंस बी है, ए माइनस बी। ए माइनस बी मैंने कौन सा बोला था? सर, ओनली 1 2। एग्जैक्टली exactly. तो ए यस। डिफरेंस बी मतलब ये वाला पार्ट है। ओके सर। राइट। यस सर। ओके सर। तो अगर मैं प्रिंट प्रिंट करता हूं तो क्या आएगा? 1 2। अगर मेरे को और तरीके से लिखना है, और कैसे लिख सकता हूं? माइनस बी। मैंने बताया था माइनस बी, इसको ए माइनस बी बोलते हैं, राइट? याद है यस सर। ए माइनस बी बोला था ना? अरे वो पहले, यस सर। इसके पहले डेकोड यस बोला था सर। ना। यस सर। यस सर, ए, A-B। ए से बी हटा दो तो ये वाला पार्ट पूरा। यस ठीक है। सर। अगर मेरे को उल्टा लिखना है बी माइनस है, तो इसको क्या करूंगा? 4 5 सर, बी आएगा। डॉट डिफरेंस ए। गुड। बी डस डिफरेंस है, और बी माइनस है। बी माइनस है। यस सर। आउटपुट क्या आएगा? सो ओनली 4 5। गुड। 4 5 सर। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है अभी तक? यस सर, नो यस सर। सर। चलो, क्लियर। उसके बाद है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? यहां पे देखो लिखा हुआ है मैंने भी तुम लोगों के लिए, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए और बी बट नॉट इन बोथ। तो मैंने एक चीज बोला था, याद है? ए माइनस बी प्लस बी माइनस है, याद है? सर, यस सर। यस सर। डिस्टेंट। तो मैं इसको क्या कैसे लिख सकता हूं? इसका सिंबल ऐसा है, देख लो। ठीक है, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ओके, तो इसका आउटपुट अगर देखोगे, देखो कैसा आता है, 1 2 4 5। क्यों? ए माइनस बी प्लस बी माइनस है, 4 5। देखा? सब समझ में आया? यस सर। यस सर। ए और एक तरीका है कैरेट। कैरेट ही था, याद है मेरे को जितना। हाँ ठीक है, कैरेट। इसको कैरेट सिंबल बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं और एक तरीका तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, और एक तरीका यहाँ पे है नहीं, मैं तुमको ये भी बता देता हूँ। ऐसे भी लिख सकते, ए माइनस बी और बी। समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। सर, समझ में आया। और में तो हम लोग ऐड करते हैं तो A-B और B- एग्जैक्टली exactly. टोटल करके वो आ जाता है 1 2 4 5। तो और यहाँ पे, अगर यहाँ पे और में कंसेप्ट समझो, और में हमेशा हम लोग इसमें एंड इसमें जो भी कॉमन है उसको बोलते हैं। तो इनके सोचो, ए माइनस बी और बी माइनस है, कभी भी उसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे। तो इसके अगर एंड लिखूंगा तो तो एंड सॉरी और लिखूंगा तो इसका जो कॉल एलिमेंट है और इसका जो एलिमेंट है टुगेदर आ जाएंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे भी लिखे थे ए और बी, यूनियन, काइंड ऑफ यूनियन। तो हम लोग ने क्या किया, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस है। समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट सिमेट्रिक डिफरेंस में? नो सर। चलो, अच्छा मैं एक चीज बताता हूं। मैं अगर इसका इंटरसेक्शन करता हूं कोई चीज, एम्परसेंड, एंड उसका क्या होगा आउटपुट? सर, 3। 3 होगा। 3 यस होगा। सर। तुमने सही से समझा? ए माइनस बी क्या है? 1 2। ए।
बी माइनस ए क्या है? 4 5। दोनों में कॉमन कुछ है फोर क्या? फाइव नो। नहीं सर। तो होगा कैसे? ओके ओके जस्ट सर। एम्प्टी सेट आएगा। कॉमन, ओके कॉमन चीज लाता है, ओके सर। एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है। श्योर देखो, सर। समझ में आया सबको? यस यस सर। सर। किसी को डाउट अभी तक? चलो, उसके बाद फिफ्थ दूसरा कॉन्सेप्ट है सबसेट। सबसेट मैंने कैसे बोला था सबको, याद है? सेट के अंदर सेट। ग्रेट। प्रिंट, सोचो, एक दूसरा लेना पड़ेगा एनीमे। यहां से कॉपी करते CD कर देते हैं उसका नाम, तो तुमको समझ में आ जाएगा। सी, एक ही बात है, टाइप करने से टाइम जाता है वैसे। ओके, यहाँ पे सोचो, अभी ये वाला हटा दूं, पहले वाले जो थे। सबसेट में क्या होता है, यहाँ पे अगर देखोगे, किसी को डाउट है तो पूछना। देखो, ये सोचो, हो गया D, और इसके अंदर हो गया C, और यहाँ पे 1 2, और यहाँ पे बाहर 3। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर, ये समझ में आया। सोचिए, इसके अंदर 1 और 2 है, जो कि D के अंदर भी है, और C के बाहर इस 3 है, जो कि D के अंदर है, तो इसलिए मैं इसे लिखा हूं। दिख रहा है सबको? समझ में आया इसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं? तो यस। अगर मैं यहां पे मेरा क्या है, C इज ए सबसेट ऑफ D, राइट? डी। यस सर। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं, C, क्या आएगा? क्या आएगा? C 1 2 3। इज सबसेट ऑफ D, आएगा कि नहीं? है कि नहीं? यस सर। यस सर आएगा। यस सर। वन टू करेक्ट है, आएगा। करेक्ट, ट्रू है सर। ट्रू है, ओके ठीक है। ट्रू। अगर सेम चीज को ऐसे भी अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं? डी सिंपल सुपर बी सेट ऑफ सुपर सी। सेट ऑफ यस सर। सॉरी, हाँ, सुपरसेट लिखेंगे, ये तरीके से भी लिख सकते हैं, हम्म। ठीक है। लेस देन इक्वल टू D, तो लेस देन इक्वल टू मतलब 1 2 और 1 2 3, इक्वल टू होगा सही। तो भी सबसेट होगा। समझ में आया? हम्म। यस नहीं सर। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी है, ये भी आएगा ट्रू। लेस देन इक्वल टू जनरली लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आया सबसेट का कंसेप्ट? यस सर। यस सर। उसका अगर उल्टा कर दूंगा, उसको सुपरसेट हो जाएगा, D डॉट इज सुपरसेट ऑफ C। सेम तरीका है यहां पे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, D इज ग्रेटर देन इक्वल टू C, और D इज ग्रेटर देन C। लिख सकते हैं? थोड़ा यस। मैथमेटिकल है, समझने की कोशिश करो। यस सर। ट्रू यस है या सर। सब यस तीनों? सर। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है? नो नो। सर। अगर सोचो, मैं अगर मेरा A B 1 2 3 4 5 ये किसी का सबसेट है क्या? सब एक एक दूसरे का सबसेट या सुपरसेट कोई है नहीं, राइट? 1 2 3 A और B दोनों अलग अलग है, क्योंकि 1 2 इसमें है नहीं, मतलब ये इसका सबसेट है क्या? नहीं ना। नो सर। नहीं सर। इधर B इसका सुपरसेट है। अगर मैं यहां पे प्रिंट करना चाहूं, प्रिंट A इज लेस देन B या सबसेट ऑफ A, क्या आएगा? फॉल्स। फॉल्स आएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे है? और प्रिंट A इज ग्रेटर देन B, मतलब सुपरसेट है क्या? नहीं ना। नहीं सर। क्या आएगा? फॉल्स। समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या सबसेट सुपरसेट क्या समझ में आया प्रॉपरली, यस। क्लियरली? यस सर। अगर सोचो मैं ऐसे लिखूं, इसका आउटपुट क्या आएगा? कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी को डाउट है? नो। नो सर। नो सर। ओके, ये देखो, एक ऐसे बोलूंगा, A एंड
बी लेस देन ए, इसका आउटपुट क्या आएगा? अभी सब ए लोग एंड बताओ। ए और बी में कॉमन, और और ए मेरा क्या था? मैं अभी फिर से लिख सही है देता हूँ। सर, सही सही है सर, ट्रू है। एग्जैक्टली exactly. और ए क्या था? 1 2 1 2 3 बी क्या था? 3 3 4 5। 4 5। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? यस सर। ए एंड बी क्या आएगा? 3। 3, ए और बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5। 5। तो 3 इसमें है कि सही है। नहीं? यस सर। यस सर। तो क्या आएगा ट्रू। आउटपुट? ट्रू ट्रू। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ट्रू आया? ठीक है। सबको समझ में आया ना क्या हुआ यहाँ पे? यस सर। यस। यस। तो यस सर। A intersection B is a subset of A union B. Okay, that is the same thing we have done here. Similarly उल्टा भी लिख सकते हैं, ये सुपर सेट हो जाएगा। ओके, क्लियर सबको? यस सर। चलो उसके यस बाद वाला सर। कंसेप्ट में जाते हैं। सुपर सेट भी क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। सबसे छोड़ दिया, अभी आता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है? जनरली अगर टू टू डिफरेंट सेट, जैसे E इक्वल टू 1 2 हो गया, और F इक्वल टू 3 4 हो गया, ठीक है। तो ये होता है इस केस में ना, सॉरी, इस केस में क्या ना, इन दोनों का कुछ ये है ही नहीं, तो कॉमन कुछ है ही नहीं, तो तुम उसको क्या लिख सकते हो अगर ई इज डिसजॉइंट लिखोगे, ठीक है। यस सर। क्योंकि इसका कुछ ओके। कॉमन एलिमेंट कुछ है क्या? ये एक डिफरेंट है, नो ये सर। सेट है, ये एक डिफरेंट है। तो अगर डिसजॉइंट का कंसेप्ट बोलोगे, मैं तुमको और एक चीज बोला था बीच में, सिमेट्रिक डिफरेंस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिसजॉइंट ओनली। ओके, काइंड ऑफ बताऊंगा कैसे, अभी अभी एग्जांपल देके दूंगा, तुम लोगों को समझेगा। सोचो, दिस इज 1 2 और दिस इज 3 4, तो ये डिसजॉइंट ही है ना, क्योंकि ये अलग है, इसका कुछ एंटिटी अलग है, इसका एंटिटी अलग है, इन दोनों का कुछ लिंक ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई अगर जॉइंट होता तो ये सबसेट और सुपरसेट होता है, राइट। जैसे यहां पे हुआ, यहां पे एक कॉमन, दोनों में एक कॉमन, राइट। तो ये जॉइंट सेट है, बट यहां पे दोनों अलग अलग है। तो इसीलिए यहां पे सबसेट सुपरसेट का कंसेप्ट आता था, जहां पे इधर 1 2 और उसके बाहर 3 है, सी डी केस जो था, ये सबसेट सुपर का कंसेप्ट है। बट यहाँ पे कुछ भी लिंक नहीं है, ये एक डिफरेंट सेट है, ये एक डिफरेंट सेट है। तो इस केस में इसको डिसजॉइंट बोला जाता है। सबको समझ में आया क्या है? कुछ डाउट है? नो सर सर, समझ। समझ में आ रहा है। ठीक है। तो यस डिसजॉइंट सर। देखो ट्रू है, ठीक है। अगर अगर कोई दो चीज का कुछ लेना देना है नहीं, तो उस केस में उसको डिसजॉइंट बोलते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं, प्रिंट, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, ठीक है, A - B डॉट, क्या आएगा? ये क्या आएगा? सर ट्रू ही है वो। एग्जैक्टली, बिकॉज A - B और B - A दोनों सिमेट्री डिफरेंस वाले हैं, राइट। यस सिमेट्री सर। डिफरेंस बोलोगे तो A - B एंड B - A बोथ है, राइट। यस सर। तो ये दोनों हमेशा एक पार्ट, जो A - B और B - A हमेशा अलग अलग तरीके से बात कर, जैसे इस केस में, ये जो केस में, अगर मैं A - B करता हूं तो क्या आएगा? A 1 2 आएगा। और B - A करता हूं तो क्या आएगा? 4 5 आएगा। और 1 2 और 4 5 का कुछ कॉमन है क्या? नो। है कुछ? तो नो इसलिए वो सर। ट्रू आया। सबको समझ में आया? यस सर। कोई इसका चीज में मतलब सर कुछ? ये है कि बताओ। ये डिसजॉइंट, अच्छा मतलब ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये डिसजॉइंट मतलब ए, ये है। कैसे आएगा देखो, ये आ गया तुम्हारा ए, हम्म। ये आ गया तुम्हारा बी, बी। और ये हो गया 1 2 3 4 5। A - B मतलब, हम्म। B - A मतलब, इतना।
1 2 और 4 5 कुछ कॉमन है क्या? नहीं ना। नो। तो इसीलिए इस डिसीजन क्या होगा? ट्रू होगा ना। यस सर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है डिसीजन में? हाँ सर, समझ में आ गया। चलो, उस उसके बाद जाते हैं लास्ट कंसेप्ट। सॉरी, और एक दो है एनीवे, बट लास्ट कंसेप्ट ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐड एंड रिमूव एलिमेंट हम लोग जैसे करते थे पहले, ठीक है, सारी चीज के एक एक करके करते हैं। सोचो, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं जी। ओके, सेट जी है, जिसमें हो गया 1 2 3 4, सॉरी 3 4 5। और मैं यहाँ पे करूंगा जी डॉट, सॉरी, जी डॉट आर, सोचो 6 प्रिंट जी। क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। ऐड मतलब ऐड करते, एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। यस। यस सिमिलरली सर। यहाँ पे देखो, ऐड यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिख दिया है तुम लोगों के, सॉरी। समझ में जहां पे नहीं है पूछना, ठीक है। उसके बाद है रिमूव। रिमूव मतलब क्या है? रिमूव कर देना, नॉर्मल, राइट। जी डॉट रिमूव, सेम सोचो, मैं 4 रिमूव कर दिया, प्रिंट। क्या है? 1 2 3 5 6, यस सर। 4 रिमूव हो गया, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। उसके बाद आता है डिस्कार्ड। ओके, जी डॉट डिस्कार्ड, सोचो 2, और प्रिंट जी। हो गया 1 3 5 6। समझ में आया? 2 चला गया। तो अच्छा, डिस्कार्ड और रिमूव एक ही चीज है? नहीं, इसी में ही मैं आ रहा था नेक्स्ट। बताओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बताओ। अगर सोचो यहां पे जी डॉट रिमूव 45 करता हूं, क्या आएगा? एरर आएगा सर। व्हाट इज द एरर हियर? आगे तो तुम पूछ रहे थे वैल्यू एरर ना, सिमिलर देखो यहाँ पे की नहीं मिला तो की एरर दिया, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, जी डॉट रिमूव 45, तो यहाँ पे एरर देता है। बट अगर मैं यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे तो नहीं देगा। डिस्कार्ड कर देता हूं, तो क्या आएगा? नो नो यार। यार। साइलेंटली चला जाएगा, क्योंकि 45 है नहीं, तो मेरे को एरर देने की जरूरत ही नहीं, मैं दूंगा ही नहीं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेफ हैंडलिंग। सो सोचो, तुमको एक जैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं शायद, ऐसा एक एग्जांपल याद है? किसमें किसमें किए थे? पॉप और रिमूव, किसको याद है? यस सर। यस यस पॉप। सर, याद है। याद आया किसके बारे में बात कर यस रहा यस हूं? सर। सर। यस तो सर। सिमिलरली जब डिस्कार्ड करने जाते हैं तो उसमें एरर नहीं देता। अगर मैं ये चीज को यहाँ पे मैं लिख देता हूं, मैं एक कमेंट करके लिख देता हूं एनीवे, ठीक है, ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिख रहा हूं कि तुम लोग को याद रहे, ठीक है। याद रखो ये चीज को। कभी भी अगर तुमको साइलेंट ट्रीटमेंट करना है किसी एलिमेंट के साथ, मेरे को यहाँ पे लूप एंड कर देना है या प्रोग्राम एंड कर देना है, तो इस केस में मैं क्या यूज करूंगा? रिमूव, जहां पे एरर देके मैं बाहर निकल जाऊंगा, प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, आगे का एग्जीक्यूट नहीं होगा। यस सर। देखो, अगर मेरे को वो वाला इग्नोर करना है, अगर कुछ एरर देता है आगे बढ़ना है, उस केस में मैं डिस्कार्ड यूज करूंगा। डिस्कार्ड यूज होगा। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। उसके बाद और एक भी है, पॉप, ठीक है। बट जनरली ये यूज नहीं होता ज्यादा। ओके, प्रिंट जी कर देता हूं पहले, जी डॉट पॉप। ये हमेशा ना एक चीज होता है कि रैंडम एलिमेंट हटाता है। देखो, जी डॉट जनरली अगर टप्पल वगैरह में पॉप गए होगे तो लास्ट एलिमेंट हटाता था, राइट? याद है? खाली पॉप करते थे तो, सर टपल में थोड़ी ये सॉरी, था लिस्ट में ना। लिस्ट लिस्ट, यस। तो उसमें लास्ट एलिमेंट हटाता था, राइट?
यस सर। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? सर लिस्ट चिन्ह सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, लिस्ट, या लिस्ट पर्सन। सो अगर यहाँ पे याद होगा कहाँ पे लिखे थे पॉप, ये दिख रहा है, पॉप लास्ट एलिमेंट हटाता था राइट, और यहाँ पे इंडेक्स देखे भी हम हटा सकते थे, सबके याद है? यस यस सर। तो यहाँ पे लास्ट, बट यहाँ पे क्या होता है सेट ऑपरेशन में, ये देखो फर्स्ट एलिमेंट हटा दिया, दिख रहा है 1356, दिखा? ये रैंडम एलिमेंट हटाता है हमेशा, ओके। या ठीक है, ओके याद सर। रहा? रैंडमली अगर पॉप यूज करोगे तो रैंडम एलिमेंट आता है, इसलिए बेटर टू यूज क्या, रिमूव और डिस्कार्ड। ओके, सर उसके बाद अगर मैं जी डॉट क्लियर करता हूं, इट विल क्लियर द होल, सो इट विल बी एम्प्टी लिस्ट एनीमोर। ओके, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, देखो, ठीक है, सबको यस। समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे जनरली किस किस में ऐसा होता है, डिलीट याद है, डिलीट ऑपरेशन हम लोग करते थे ये सब में, कहाँ क्या, ये क्या खोल देता हूँ मेरे, या यहाँ पे क्लियर, देखो यहाँ पे क्लियर करते थे, और यहाँ पे एक डिलीट का ऑपरेशन था, DEL, कहाँ क्या, यस डिलीट, दिख रहा यस है? सर। यस सर। और यहाँ पे हम लोग क्लियर करते थे, किस में, लिस्ट में। सिमिलरली सेट में भी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है, याद है? तीन तीन चीज याद रहा सब लोगों को? यस सर। डिफरेंस क्या क्या, कैसे कैसे हैंडल होता है चीजें, थोड़ा डिफिकल्ट है, इतना यस ज्यादा सर। सोचने की जरूरत नहीं, हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। ओके, सो ये तो हो गया, अभी सोचो यूज केस क्या है, अगर सोचो मेरे पास नम इक्वल टू, एक लिस्ट देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा अगर आता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट, देखो सेट यूज करके हम लोग ने कैसे, जनरल में फॉर लूप यूज करना नहीं चाहता इसलिए सेट करके करते हैं, ठीक है, प्रिंट सेट ऑफ नाउ, जैसे हम लोग करते थे, यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने कर दिया था, बट यहाँ पे एग्जाम्पल, मतलब वो इसमें एग्जाम्पल दिया था कहाँ पे, आई थिंक अटेंडेंस चेक में दिया था राइट, ये वाला, याद है? यस सर। हाँ, तो यूनिक एलिमेंट निकालने के लिए मैं ऑपरेशन में एक बार ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे किया नहीं था स्टार्टिंग में, तो सिमिलरली यहाँ पे कर देता हूँ, प्रिंट सेटअप नाउ, तो ये मेरे को क्या देगा, ऑल आर यूनिक एलिमेंट। ओके, 1 2 3 4 5 6, ऑल यूनिक नंबर्स इन सेट। ठीक है, सबको क्लियर हुआ सेट का कंसेप्ट? और कुछ कंसेप्ट बाकी है? ये वाला मैं पढ़ाऊंगा जब लूप पढ़ाऊंगा, कंप्रेंशन सारे में छोड़े हैं, सेट कंप्रेंशन छोड़े हैं, आई थिंक लिस्ट कंप्रेंशन भी छोड़े हैं, और यस ये दोनों चीज मैं कवर करूंगा जब मैं एक्चुअली पढ़ाऊंगा, कंप्लीट करूंगा, ठीक है, ठीक यस है, थोड़ा वेट कर लो, ये वाला चीज हम लोग कवर करेंगे, ये रेंज वाला समझाने के लिए मेरे को थोड़ा चाहिए तुम लोगों का ये टाइम, तुम अभी के लिए समझ रहे हो नहीं, खाली बताओ, ठीक है, समझ में आया सबको? यस सर समझ में आया। यस सर, समझ सेट में सेट आया। एंड सेट ऑपरेशन कैसे होता है, यस सर। ठीक है, कुछ कोई डाउट है आज के सेशन में? नथिंग यस सर। चलो, कल हम लोग डिक्ट कवर करेंगे, ठीक है, ओके सर। आज थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, कल डिक्ट कवर करेंगे, उसके बाद लूपिंग कवर करेंगे, ठीक है, तो एक एक क्लास में एक एक कंसेप्ट जाएंगे, और कोई इवन ऑड प्रोग्राम जो हम लोग लिखे थे उसमें कुछ डाउट है इफ एल्स क्लॉज में? ये ट्राई वाला अभी के लिए तुम्हारे लिए नहीं है, बट एडवांस के लिए थोड़ा लिखा हुआ है, इसलिए मैंने जो शेयर किया था उसमें ये वाला नहीं होगा, अगर याद होगा तो, ओके, क्योंकि अभी के लिए जरूरत नहीं है तुम लोगों के लिए, जब मत मत देखो इसको अभी, मैं इसमें आऊंगा जब एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, यस अभी के लिए सेट ऑपरेशन और अटेंडेंस चेक दोनों समझ में आया, कैसे कैसे हम लोगों ने किया, इसके यस सर। यूज केस यस कैसे सर। होता है समझ में आया यस जनरली, सर। ठीक है, क्लियर सब लोग? यस सर। यस चलो, सर कल कल ऑफलाइन ऑनलाइन? मोस्टली ऑफलाइन, ठीक है, ओके सर। डिपेंड, मैं बता दूंगा यस। शाम को, बता दूंगा मैं, श्योर थोड़ा सर। सिचुएशन देख के ओके बता सर। दूंगा, हाँ ओके ऑफिस में, सर। ठीक, चलो, थैंक यू सर। चलो थैंक बाय यू बाय, सर। थैंक यू। टेक केयर।